शालोम फ्रेंड्स, इस समय में हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निरमंड गांव में हम हैं। सुबह हम लोग मनाली कुल्लू वहाँ से निकलकर और भंसार उस सारे एरिया को पहाड़ों को उतरते हुए चढ़ते हुए है ना, ज्यूरी उस तरफ जहोरी उस जगह को से भी हम निकलकर इस समय में शिमला डिस्ट्रिक्ट को पार करके वापस हम लोग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। और इस समय में मेरे पीछे आप लोगों को एक गांव दिख रहा है। इस गांव का नाम है निरमंड गांव। आप ऊपर से नीचे तक जो घर दिख रहा है और जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है और पीछे जो पर्वत हैं, पहली बात ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। वादियों के बीच में एक गांव जो है बसा हुआ है। तो इस गांव का खासियत क्या है? पहली बात, हिमाचल का सबसे बड़ा गांव है ये। जी हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट और द बिगेस्ट विलेज इन द हिमाचल प्रदेश, निरमंड गांव। और इसका अपना खासियत है, क्योंकि एक लोग कह रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे, एक ज़माना ऐसा था कि नीचे से गांव का पहले ज़माने के जो हिमाचल के कल्चरल जो गांव रहते थे, नीचे से ऊपर तक गांव रहते थे। और जो बिल्ली रहता है ना, वो एक घर के ऊपर जब चढ़ता है नीचे से, वो ऊपर जाकर नीचे उतरता था। मतलब उतना बड़ा गांव है और उतने घर रहते थे। मगर 100 या 150 साल पहले इस गांव में ऐसा एक वायरस आया कि वो वायरस ने क्या किया, जितने भी घर थे पूरे ही ज़मीन के अंदर धंस गए और लोग मर भी गए। ऐसा जो है चरित्र की जो बातें हैं, यहाँ के लोग मुझसे बातें कर रहे थे। अगर आज भी ज़मीन को थोड़ा सा खोदेंगे तो उनके अंदर से उस ज़माने के जो घर है निकलेंगे, मतलब दिखाई देते हैं। इस तरह वो कर रहे थे। तो ये हिमाचल का सबसे बड़ा गांव है, खूबसूरत वादियों के बीच में। मगर इस गांव को जब मैं देख रहा था, प्रभु का वचन मुझे याद आया, रोमियो का 10वां अध्याय उसका 12-13 वचन में, जो प्रभु का नाम लेता है उसका उद्धार हो जाता है। मेरे प्यारों, कई वायरस ऐसे आए थे, कोरोना वायरस भी आया, इंसान को ख़त्म भी किया, है ना। और ऐसे कई महामारियां हम लोग आवाज़ को सुन रहे हैं इन दिनों में, जो इतने बड़े गांव को एक ज़माने में मगर उसको ज़मीन के नीचे ध्वंस कर दिया। मगर एक बड़ा सा गांव यहाँ से बच चुका है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कितने भी वायरस आए, कितने भी महामारी आए, मगर परमेश्वर का वचन जो रोमियो का 10 का 12-13 में, जो प्रभु का नाम लेते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो ज़िंदगी में कितने भी महामारियाँ आने दीजिए, कितनी भी समस्याएं आने दीजिए, हो सकते कि इस दुनिया का, धरती का शारीरिक महामारी कुछ पुराने घरों को जो है ज़मीन में ध्वंस कर देगा। मगर जब आप और मैं प्रभु का नाम अपने ज़ुबान पे लेते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा उठा और वो आने के लिए जा रहा है। जो कोई प्रभु का नाम अपने ज़ुबान में लेने से, आमेन, उसका उद्धार हो जाएगा। उसका उद्धार का मतलब है वो इधर भी सुरक्षित है और इधर से जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे प्रभु के साथ, हमेशा का जीवन हम लोग जिएंगे। कोई महामारी आपको ज़मीन में ध्वंस नहीं कर सकता। कोई महामारी इस तरह 100 साल के पहले गांव को जो ज़मीन के अंदर डाला है, उस तरह कोई महामारी आपको ख़त्म नहीं कर सकता। कोई महामारी आपको मार नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह जब आपका प्रभु बनेगा और आप अपने ज़ुबान से जब उसको प्रभु अंगीकार करेंगे, परमेश्वर एक हर महामारी से बचाएगा। और दूसरी बात क्या है, हमेशा का जीवन हमें प्रभु अपने साथ स्वर्ग में रखेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16, जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत काल का जीवन को प्राप्त करे। तो महामारियों से डरे मत, क्योंकि प्रभु जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा प्रभु का, उसको प्रभु हर विपत्ति से बचाकर अनंत काल का जीवन उसको दे देगा। तो इस समय में इस गांव के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, इस समय में इस निर्मल गांव के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तेरे पवित्र लहू से इस ज़मीन को, इन लोगों को हम खबर कर लेते हैं। प्रभु इस परमेश्वर इस गांव को उद्धार दे दे। यहाँ पे परमेश्वर आपका प्यार का अभिषेक होने दे। इस गांव को परमेश्वर यीशु की महिमा से भर दे परमेश्वर, और आज़ादी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर महामारी से बचा के रख, यीशु के नाम से, आमीन।